अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम ए आई उस्ताद का मुकम्मल जो तारुफ है और जो इसको बनाने वाले हैं उनको हम इंशाल्लाह जानेंगे और इनका पूरा तारुफ जानेंगे। और उसके बाद ए आई उस्ताद को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो हम देखेंगे कि इसके अंदर किस तरह से किताबों को रखा गया है और किस तरह से हम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो अगली वीडियो आएगी तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला ये आइडियाज़ भी आपको दे रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल करते हुए आप मजीद क्या कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है इसका लोगो ए आई उस्ताद का, तो ये लोगो वाला जो ए आई उस्ताद फ़िक़्ह हनफी है, ये हमारी मुराद है। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हो तो मुमकिन है कि वहाँ पे दो तीन और भी ए आई उस्ताद आपको मिल जाएं, लेकिन वो इस लोगो के साथ अगर नहीं होंगे तो आप समझ लें कि ये नहीं है, क्योंकि अभी तक इस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट नहीं डिज़ाइन की गई, करीब वो भी हो जाएगी। ये सिर्फ नोटबुक इल्म्स के ऊपर फ़िलहाल काम कर रहा है और थ्रू सिर्फ ईमेल ही आपके साथ राब्ते में वो रहेंगे। अच्छा, ये किसने बनाया है? तो ये तारुफ भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अहबाब कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ रहे हैं कि क्या ये उलमा ने इसको डिज़ाइन किया है या गैर उलमा ने किया है, चूंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि ये काम क्या एक अथेंटिक हाथों में है, या काबिल एतबार या काबिल एतमाद हाथों में है, या कोई भी उठकर इसको कर ले तो क्या वो माना जाएगा। ये बिल्कुल अपनी जगह पे ये सवाल बजा है। तो इसका जवाब ये है कि नाम जो एक मशहूर फ़िक़्ह के अंदर और इल्म के अंदर पाकिस्तान की एक शख्सियत जो डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब, जो वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के जो सदर हैं वो रहे हैं। तो तकरीबन चंद साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। तो उनके साहबजादे मौलाना मुफ्ती यूसुफ अब्दुल रज़ाक साहब, ये उनकी का ये इनिशिएटिव है। और ये उनका उनका एक क्रिएटिविटी है उनकी, जो इन्होंने ये काम किया है, और ये सिर्फ उलमा और मुफ्तियान कराम के लिए किया है। आपने 2001 में बनोरी टाउन से फरागत हासिल की दरस निज़ामी से, और उसके बाद फिर दारुल ज़करिया अफ्रीका से आपने तखस्सुस किया, और दूसरा तखस्सुस आपने जामिया उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन से किया। और उसके बाद से अब तक ये हलाल इंडस्ट्री की फील्ड के अंदर माहिर हैं और काम कर रहे हैं। और हलाल के हवाले से जितने भी बुक्स हैं और जितने भी रिसर्चेज हैं वो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनको अच्छी तरह से इसके एक्सपर्ट हैं, और जगह जगह पे जाकर हलाल के हवाले से पढ़ाते भी हैं, इंडस्ट्रीज़ का ऑडिट भी करते हैं। मुल्क और बैरून मुल्क इनकी हलाल के हवाले से बड़ी खिदमात हैं। तो ये हैं यूसुफ अब्दुल रज़ाक साहब, जिनका ये उम्रे के सफ़र पे इनको अल्लाह ताला ने दिल में ये बात डाली कि ये नोटबुक इल्म जैसी एक नियामत अल्लाह ताला ने हमें दी है, तो हम किस तरह से इसको इल्मी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर एक बेड़ा उठाया है कि हम पूरी फ़िक़्ह हनफी को हम एक डिज़ाइन कर लेते हैं, और नोटबुक इल्म उसके बना बनाकर उलमा को और मुफ्तियान कराम को और जो रिसर्च करने वाले हैं इस फ़िक़्ह के ऊपर, तो उनको दे देते हैं। याद रखें कि यहाँ पर अगरचे किताबें सारी अथेंटिक है, पीडीएफ फाइल है, असल फाइलें हैं, कुछ मकतबा शामला से उठाई हुई हैं, कुछ पीडीएफ फाइलें जो असल स्कैन शुदा बुक्स हैं वो हैं। तो गलती का कोई एहतमाल रहता नहीं है, लेकिन फिर भी तहकीक के अंदर अथेंसिटी लाने के लिए और उसकी 100% श्योरिटी के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसके दिए हुए हवाले को क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें असल माखज़ के साथ, क्योंकि यही एक तहकीक और एक अच्छे मुहक्किक की अलामत होती है कि वो वेरीफाई करता है। तो ये एक टूल है जो आपको बहुत सारा मवाद, कई कुतुब से इकट्ठा मवाद आपको एक जगह पे दे देता है। अगला काम आपका है कि आप उसके अंदर अच्छे तरीके से रिसर्च करके और उसकी क्रॉस चेकिंग करके आप रेफरेंसेस को जाकर चेक करेंगे। इसके बगैर ऐसे ही उठाकर अगर आप फतवे में लगा देंगे और असल इबारत वहाँ पे अगरचे ये असल ही इबारत है, लेकिन नुस्खे के अंदर जाकर देखेंगे, क्या पता मकतबा शामला से जो उठाया उठाया हुआ नुस्खा यहाँ पर इल्म में था, मकतबा शामला के अंदर वो गलती थी या कहाँ था। तो गलती का इंकिशाफ या उसकी तस्दीक करना ये ज़रूरी है। तो चलते हैं, हम देखते हैं। याद रखें कि इन्होंने किया ये है कि इन्होंने ये नहीं किया कि हिदाया की जो किताब है उस सारी किताब का एक नोटबुक इल्म बना दिया, नहीं, बल्कि इन्होंने अबवाब के नोटबुक इल्म बनाए। बात समझ गए? किताब तहारत है फॉर एग्जांपल, या किताब सलात है, तो पूरी किताब तहारत का एक नोटबुक इल्म बना है। उसके अंदर फ़िक़्ह हनफी की कदीम बुक्स जो उसूल हैं उससे लेकर आज तक की जितनी भी कुतुब हैं अरबी के अंदर, या जितना भी काम उस पे हुआ है, वो सारी किताब तहारत जिन जिन किताबों में थी वो एक ही नोटबुक इल्म में आ गई। अब कितने बड़े मजे की बात होगी, अगर आप किताब तहरत के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको वो सिर्फ एक ही नोटबुक इल्म के अंदर तमाम किताबों की किताब तहरत एक ही नोटबुक इल्म में मिलेगी। और अगर आप किताब सलात पे काम करो तो किताब सलात उसूल से लेकर
फ्रू तक जितनी भी बुक्स हैं, उनके अंदर जो किताब सलात थी वो सारी की सारी जमा करके इन्होंने एक ही नोटबुक इल्म के अंदर डाल दी है। अब वहां से इस्तेफादा करें। इसी तरीके से जितने भी अबवाब हैं आखिर तक, किताबुल वसाया और किताबुल फराइज तक जितने भी अबवाब हैं वो इसी तरीके से किताबुल फराइज ले ली, और जितनी भी किताबों में किताबुल फराइज थी वो सारी उठाकर इन्होंने एक नोटबुक इल्म बना दिया। अब जब आपने सर्च करना है तो आए हम उसको देखते हैं कि हम कैसे सर्च करेंगे। अगरचे अगली वीडियो के अंदर मजीद हम इसको डिटेल में ले लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसी एक वीडियो के अंदर भी काफ़ी चीज़ों को इंशाल्लाह एक्सप्लोर कर लेंगे और समझ लेंगे। तो हम बढ़ते हैं कि आपको जब ये मिल जाएगा गूगल ग्रुप का की एक्सेस, उसके बाद क्या होगा कि आपको थ्रू ईमेल ये राब्ता करेंगे। और आपने मेरे ख्याल से बहुत सारे अहबाब ने कल वाली जो वीडियो है उसको देखने के बाद डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश की है कि गूगल ग्रुप के अंदर डायरेक्ट एंटर हो, तो याद रखें यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है आपको। थ्रू प्रॉपर चैनल आपने जाना है, और वो है कि गूगल का जो फॉर्म है वो आपने फिल करना है, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आज भी मैं दे रहा हूँ और पिछली वीडियो के अंदर भी दिया हुआ है। तो उसको फिल करेंगे, आपके पास खुशामदीद का ईमेल वापस आएगा। उसके ऊपर क्लिक करके गूगल ग्रुप ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो आप गूगल ग्रुप के अंदर पहुंच जाएंगे। चाहे वो 24 घंटों बाद हो या एक दिन बाद हो या 10 मिनट बाद हो, वो हो जाती है। उसके बाद गूगल ग्रुप के अंदर सारी हिदायत हैं जो कल वाली वीडियो के अंदर सारी की सारी पड़ी हुई हैं, आपने उसको देख लेना है और उसमें उसके मुताबिक जाकर उन हिदायत को पढ़ लेना है। जैसे कि ये देखें, मैं इस वक्त गूगल ग्रुप के अंदर मौजूद हूं, और गूगल ग्रुप जब आप ज्वाइन करने की आपको दरखास्त आती है तो उसका भी एक्सेप्टेंस का ईमेल आपको पहुंचता है, और उस ईमेल के जरिए से आप करते हो। फिर सारा काम थ्रू ईमेल होता है, और आपको हर एक किताब जो नई ऐड हो रही है वो ईमेल के जरिए से मिलती है। तो ये देखिए, मैंने ये लेबल खोल दिया है। ये गूगल ग्रुप के अंदर सारी हिदायत होती है, इस्तेमाल का तरीका, रिपोर्ट है, नोटबुक है। मैं इसके अंदर ये प्रॉम्प्ट के अंदर आया हूँ, और ये मैं प्रॉम्प्ट आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने कल की वीडियो में भी पिछली वीडियो में मैंने बता दी है। अब हम आते हैं कि हमें ईमेल के जरिए से किताब जब आती है वो कैसे आती है। तो मैंने लेबल करके यहाँ पे एआई उस्ताद का जो ईमेल है उनको रखा होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस तरीके से ईमेल आपके सामने आएगा, और इसी एआई उस्ताद के नाम से आएगा। तो अब ये देखें, इस तरह से किताबें ना आपको तरतीबवार मिलेंगी ईमेल के अंदर। देखें, ये फहरिस्त है। अल फ़िक़हिया अल कवैतिया ये ऐड हो गया है। किताब अल अकायद जो है इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। उसूल फ़िक़्ह ऐड कर दिया गया है। फ़िक़्ह हनफी के अंदर हम आते हैं तो आगे देखें, जामे मुक़द्दमात है, किताब तहारत है, और किताब सलात है। ये देखें तरतीबवार जितने भी नोटबुक इल्म हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हर एक के आपको मिल रहे हैं। किताब तलाक है, किताब इताक है, सियर है, शरिका है, लकीत है, लुक़ता है, जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल एक को खोल देते हैं, और वो है जी हमारे पास किताब सलात। तो किताब सलात का हम चूंकि बहुत सारे उसमें नोटबुक इल्म बनेंगे, क्योंकि किताब सलात हर एक किताब में बड़ी तफसील से होती है, तो इसलिए इन्होंने इसके 3 4 नोटबुक इल्म कर दिए। हम पहला नोटबुक इल्म इसका खोलते हैं। तो इस तरीके से जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से इसके नोटबुक इल्म के अंदर पहुंच जाते हैं। अगर आपको ये किताब यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो इसके ऊपर मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बना दी है, उसको जाकर आप फेसबुक पेज से देख लीजिएगा कि ये यहाँ दिखाई देने के बजाय यहाँ पे दिखाई दें। तो इस तरह से ये आपके सामने शो हो जाती है। फिलहाल ये इसका ये जो स्टूडियो है ये स्टूडियो बंद किया गया है। अगर आपकी इसको एक्सेस दे दी जाए तो बहुत सारे अब आप चूंकि नए हैं तो इसको खराब कर देंगे, तो पूरा नोटबुक इलम जो है ना वो कई ये सारी मेहनत की हुई है ये ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए फिलहाल इसको बंद किया गया है। इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इसको देख लें कि ये देखें, ये सारी किताबें मसलन किताब सलात जो है वो हिदाया से थी, वो यहाँ पे ले आकर आगे मोहम्मद बिन हसन अशैबानी की जो किताब सलात थी, उसकी जो असल है, किताब का नाम जो असल है उससे जो ली गई है वो भी यहाँ पे है। अब ये देखें, ये जितने भी किताब सलात हैं वो सारी के सारी यहाँ पे आ गए हैं। अब ये देखें, ये अल इख्तियार ले तालील अल मुख्तार, ये इससे जो किताब सलात थी वो भी लेकर आ गए। अब ये देखें, जितने भी किताब सलात जिन जिन कुतुब में, अब ये देखें कंज़ुल दक़ाइक़ और बहरुर राइक़ के अंदर थी, ये बहरुर राइक़ की आ गई, कंज़ुल दक़ाइक़ की आ गई। नीचे चलें, हर एक की आपको मिलेगी। शुरुआत की भी आप उन्होंने डाली, देखिए बनाया की अंदर जो थी। अच्छा जी, इस तरीके से तजरीद लिल क़ुदूरी, नीचे जाकर हम देखते हैं सारा ये। अब देखें, ये अगर किसी एक पे भी हम क्लिक करते हैं तो आपको ये अथेंटिक जो मवाद है वो यहाँ पे देखें मिलता है। यानी इस किताब के बारे में मुकम्मल ये तारफ आ गया ऊपर। और ये देखें नीचे किताब, इबारत बिल्कुल साफ सुथरी है, और जो इबारत यहाँ पे डाली गई है वो मकतबा शामला से उठाकर डाली गई है, और कुछ किताबों के पीडीएफ भी इंशाल्लाह आपको दिखाई देंगे। तो ये देखें, बिल्कुल साफ सुथरी इबारत है, कोई इसमें गलती नहीं है। अच्छा जी, आ, इसके अंदर अगर आप नोटबुक इल्म अपना खोलते हो, ये मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाके नोटबुक इल्म आपको ज़रा खोल कर भी दिखाता हूँ कि जब आप बहुत सारे नोटबुक इल्म खोल लेते हैं, यहाँ पे पड़ा होता है नोटबुक इल्म, तो सारे जब आप खोलोगे तो तरतीब वार किस तरह से आपने उनको देखना है।
जैसे कि ये देखिए, मैंने नोटबुक एलएम की ये सेटिंग यूं की हुई है, आप यूं करके दिखा सकते हैं तो ये बॉक्स की शक्ल में आपके सामने आएगा। और अगर फहरिस्त की शक्ल में इस तरीके से देखना है तो यूं आपके सामने ये दिखाई देंगे। तो आपको ये बता रहे हैं कि भाई शेयर्ड विद मी, यानी जो आपके साथ शेयर किए गए हैं वो आप देखना चाहते हो, या आपने जो क्रिएट किए हैं वो देखना चाहते हो, फीचर्स जो नोटबुक्स हैं वो देखना चाहते हो। लिहाजा शेयर्ड विद मी के अंदर आप देख लो, फॉर एग्जांपल क्रिएट नहीं होकर के अपना भी बना सकते हो, लेकिन फिलहाल जो आपको दिए गए हैं वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखें, ये तरतीब वार जो आपने खोले हैं या आपके साथ जो शेयर हैं, जिस जिसको आप वहाँ ईमेल से खोलेंगे वो यहाँ आपके नोटबुक एलएम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएंगे। आपने फिर आइंदे के लिए किसी और तरफ जाकर ईमेल से नहीं खोलना, फिर आपके नोटबुक एलएम के अंदर जिस तरह ये आपने खोल दिया, इसके अंदर यहाँ पे आएगा, या गूगल पे जाकर या आपने जो प्ले स्टोर की एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आपने देखा, तो सारे इस तरह तरतीब वार आपके नोटबुक एलएम यहाँ पे पड़े होंगे। अब मसलन मैं दोबारा इसको खोलता हूँ, अगरचे मैंने यहाँ पे ये खोला हुआ है, तो यहाँ आगे। अब इसके बाद आगे इसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है वो सारी चीज़ें तो इंशाल्लाह अगली तफसीली वीडियो में आएंगी। लेकिन यहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हुए याद रखें कि अगर आप सारी किताबों से हवाला लेना चाहते हो तो फिर इन सब को चेक लगा दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ हिदाया से चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे हिदाया के ऊपर क्लिक करो। हिदाया की कोई शरह भी है नीचे, तो उसको भी देख लो नीचे जाकर। यहाँ पे नीचे जाकर हिदायत की कोई शरह देख लो, अगर वो भी पड़ी हुई है। देखिए ये नीचे जाकर देखें, हिदायत की ये शरह कौन में पड़ी हुई है, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो इसको चेक लगाकर, हर एक को चेक लगाकर जो आपको जो चाहिए अब बनाया, इसको हम मसलन देखना चाहते हैं, हिदायत की ये भी शरह हम देखना चाहते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने चेक लगा दिया, इसको चेक लगा दिया, इसको चेक लगा दिया। अगर आप सारी किताबों से लेना चाहते हो तो फिर तो सबको चेक लगा दो। और अगर आप जिस एक खास किताब से मवाद लेना चाहते हो फिर खास को लगा दो। अब प्रॉम्प्ट जो इन्होंने बनाकर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वहाँ गूगल ग्रुप के अंदर है, जैसे ये है, इसी से मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी किया है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, किताब सलात के हवाले से मैंने किया है कि नमाज के औकात के तयन के उसूल बयान करें और कुरान और हदीस के दलाइल। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट इनका लिखा हुआ है एक बतौर एग्जाम्पल के, कि आपके प्रॉम्प्ट के अंदर वजह भी होनी चाहिए, और मकसद भी वाज़ेह होना चाहिए, और कॉन्टेक्स्ट भी आपने दिया होना चाहिए, और दलाइल और हवालाजात भी उसमें मांगे होने चाहिए। प्रॉम्प्ट को देखें कि नमाज के औकात के तयन के उसूल बयान करें, कुरान और हदीस के दलाइल, फ़ुक़हा के अक़वाल और जदीद फल्कियाती हिसाबात के साथ जवाब की तफसीली मगर मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करें जो आपको, और हवालाजात फ्राहम करें। अब ये देखें, मुकम्मल प्रॉम्प्ट है ये। इस तरह का प्रॉम्प्ट आपने देना होता है। अब मैं सिर्फ हिदाया को सिलेक्ट किया है, तो मैं फिलहाल हिदाया का ही देखूंगा। तो आप ये देखें, क्लिक करेंगे हम इसको, तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, एनालाइज करेगा, क्योंकि इसकी ये खासियत है कि ये अपनी तरफ से कहानी नहीं बनाता। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट करोगे ये कुछ जवाब नहीं देगा, ये कहेगा भाई मैं नहीं जवाब देता जब तक कि आप यहाँ पे किसी एक किताब को सिलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये उस किताब से आपको हवाला निकाल कर देता है। अब ये देखिए, इसने नुकात का जो तयन है एक नहायत आम फिकी मसला है, क्योंकि वक्त की पहचान न सिर्फ नमाज की अदायगी के लिए शर्त है बल्कि ये वजूब नमाज का सबब भी है। फराम करदा ज़राए की रोशनी में नमाज के औकात के तयन के उसूल कुरान और हदीस के, ये देखें नमाज फजर का वक्त, ये उसने पूरी डिटेल दी है। अब यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करें ना, तो ये हम क्लिक नहीं करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा हमें इशारा देगा कि ये इबारत है जिससे मैंने ये वाली बात उठाई हुई है। अच्छा, इससे पहले अगर आपके नोटबुक उर्दू में नहीं है, लैंग्वेज उसकी, यहाँ पे आकर सेटिंग में आउटपुट करके इसको देखना उर्दू पे है या नहीं। उर्दू पे नहीं है तो इसको उर्दू पे करके नीचे यहाँ से सेव करना न भूलिएगा, तब ये आपको ना उर्दू में जवाब देगा, वरना ये इंग्लिश में जवाब देगा, याद रखिएगा। अच्छा जी, अब ये देखें, यहाँ पे जब हम थोड़ा सा कर्सर लेकर आते हैं तो ये सिर्फ हमें इशारा बताता है कि ये इबारत है। अब इस पे डबल क्लिक करना है, आपने डबल क्लिक करना है, तो तब इधर असल किताब खोलेगा आपके साथ। ये देखें, ये इसने असल किताब खोल दिया अभी, और अब असल किताब को सिलेक्ट भी करके बता दिया कि ये मैंने यहाँ से लिया है, ये है वो इबारत जो मैंने उठाई है, और इस इबारत की रोशनी में मैंने ये वाली बात लिखी है। अब मैं अगर इसको देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, मैं कुछ भी देखें अभी सिलेक्ट नहीं करता, मैं यहाँ से इसको ना अनचेक लगाता हूँ, ताकि कोई एक सोर्स भी मैं सिलेक्ट ना करूँ। और फिर मैं, अब मैं इसको कहूँ कि जवाब दे दो, तो देखें आपके सामने कि ये क्या जवाब देता है। अभी इस वक्त कोई भी सिलेक्ट नहीं है, ये देख लेना, कोई भी सिलेक्ट नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था, ये दलील देने देने जा रहा था कि आपको ये पता चल जाए कि ये अपनी तरफ से कहानी नहीं बनाता। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि ये किस तरह से काम करता है, और इसका जो काम है वो कितना अथेंटिक होता है। फिर भी क्रॉस चेकिंग जरूरी है। नीचे देखें लिखा हुआ है, नोटबुक एलन कैन बी इनएक्यूरेट, प्लीज डबल चेक इन रिस्पॉन्स। जाकर दोबारा चेक करना, ये आपकी क्या है, आपकी जिम्मेदारी है, और आपने इसको चेक करना है। अब मैंने देखें कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, तो देखें यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डाल सकता।
यानी देखें कुछ भी नहीं डाल सकता, कुछ यानी सिलेक्ट ही नहीं कर सकता जब तक कि मैं यहाँ पे एटलीस्ट वन सोर्स में सिलेक्ट नहीं करूंगा। देखें अब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं करूंगा तो इधर में कोई भी चीज़ जो है ना पेस्ट ही नहीं कर सकता, कि मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा ऐड करने का। तो ये इसका मुख्तसर सा जो आज तरीका आपने समझ लिया। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसको प्रॉम्प्ट कैसे देंगे। अगली वीडियो जो होगी वो इसमें मुख्तसर सी वीडियो होगी जिसमें हम ये कहेंगे कि इससे और क्या आइडियाज आप ले सकते हो, इससे अपने नोटबुक एलएम बनाकर और किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि आधे से ज्यादा काम और एक बहुत बड़ा काम जो वो ये तो एआई उस्ताद ने करके दे दिया है और इसका इस्तेमाल का तरीका भी हमें आ गया है। लेकिन इसके बाद आगे हमने जब इस किताब को पढ़ाना है या इसके मजीद नोटबुक एलएम बनाने हैं या मजीद इसके ऊपर अपने यूट्यूब चैनल्स बनाने हैं और काम करना है, तो वो कैसे करना है इंशाल्लाह हम उसको अगली वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।